परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष आए हैं। आज का टॉपिक बड़ा गंभीर है, वो है आत्मघात, सुसाइड। आज दुनिया के अंदर करीब 8 लाख लोग जो है वो सुसाइड करते हैं, और उसमें से भारत में 1,35,000 लोग उसके कमिट करते हैं सुसाइड। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल डिसऑर्डर के कारण करते हैं, मेंटल इलनेस। बड़े बड़े इसमें सेलिब्रिटी से लेके एक आम आदमी तक सभी की इसमें बात आ जाती है। इसमें मतलब जब मैं विकिपीडिया देख रहा था, ये फिगर वहाँ से मैंने उठाई, तो विकिपीडिया जब मैंने ये देखी तो मुझे इतना दुख हुआ कि हम इतनी सारी आत्माओं के लिए कोई एक अच्छा माहौल नहीं बना सकते, या उनको ये ज्ञान नहीं दे सकते कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है। हालांकि आपके पार्ट 1 और 2 हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे वीडियोस हैं लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर। पर आज हम बात करना चाहेंगे कि जो ये आत्मा सुसाइड करती है, मनुष्य सुसाइड करता है, तो उसके बाद उसकी आत्मा पे क्या असर होता है, और उस ऐसी आत्माओं की गति कैसे हो, आप बताइए। देखो, आज देश और विदेश में दोनों जगह, सारी दुनिया में लोग सुसाइड बहुत करते हैं। आत्मघात, हमारे हिंदू शास्त्रों में तो लिखा है आत्मघात करना महापाप है जी। क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो आत्मा की जो स्टेज है, उसके बाद की जी, वो किसी को पता नहीं है। क्योंकि आत्मा जब घात करता है, इंसान सुसाइड करता है, मर जाता है, उसके बाद जो आत्मा की जो हालत होती है, वो तो अभी जी रहा है। अभी जैसे डिप्रेशन में गया, ये गया, चारों ओर टेंशन है, तो टेंशन और डिप्रेशन के कारण कोई किनारा नजर नहीं आता उसका। कई कारण होते हैं डिप्रेशन में जाने के, कई कारण है, चाहे सोशल भी कारण होता है, इकोनॉमिक भी कारण होता है, और अपनी खुद की भी मान शान की इच्छाएं भी कई बार इंसान को डिप्रेशन में ला देती है। बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं जी, ईगो। और कई बार अपने मन के अंदर और कुछ है और बाहर कुछ और है, सत्य। ऐसी तरह इंसान दोगला हो गया। क्या हो गया? दोगला हो गया है जी। इसलिए अपने मन की बात किसी को कर नहीं सकता। अपनी मन की बात है कोई, चाहे बड़ा, जितना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना दोगला ज्यादा। कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, सही। कि सबके मन में ये जो ज्यादातर मेरा मानना है, मैंने अनुभव किया प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इनकम टैक्स लॉयर रहा, और इसमें भी इनकम टैक्स के रेड केसेस करता रहा। तो मेरे पास बड़े बड़े लोगों का रेड केस का, इनकम टैक्स का रेड केस आते थे। तो उसमें मैंने बहुत अध्ययन किया इनकी मेंटालिटी के बारे में, आम दुनिया के बारे में, आज समाज के बारे में मैं बहुत अध्ययन करता रहता था, और शास्त्रों का भी अध्ययन करता था कि ऐसी आत्माओं का हाल क्या क्यों होता है। क्योंकि आत्माएं कई बार क्या है कि माया के पीछे, पैसा इकट्ठे करने के पीछे इतने गलत कर्म करते हैं, इतना गलत कर्म करता है, फिर सब इंसान फंस जाता है, चारों ओर से फंस जाता है। तो फिर उसको इतना डिप्रेशन में आता है कि आपको बताऊं कि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव था कि एक रेड केस यहाँ हुआ, तो उसको बहुत मुश्किल से, अहमदाबाद से बहुत मुश्किल से उसको बॉम्बे की बहुत बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कई महीनों तक उसको रखा। फिर जब वापस उसको घर लाया और जरा भी इनकम टैक्स का नाम हुआ तो वापस डिप्रेशन में चला जाता था, वापस डिप्रेशन में। तो ऐसी आत्माएं हैं कि ऐसी तरह सोशल है, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैं बार बार कहता हूं। लोग चाचा मामा क्या कहेंगे, ये कहेंगे। फिर कई बार क्या है कि कईयों को धंधा में नुकसान हो जाता है, इतना इच्छाएं बड़े रख के बड़े धंधे कर लेते हैं, शॉर्टकट कमाई के लिए शेयर मार्केट में चले जाते हैं, शॉर्टकट कमाई के लिए। एक रात में सबको पैसे वाले बनना है, चाहिए गाड़ियां, चाहिए ये चाहिए, सब उधार लेके बैठ जाते हैं लोन पे, बैंक लोन पे, चाहे गाड़ी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे जो भी है, घर में सारी चीजें सब बैंक लोन पे ले लेते हैं। फिर ऐसी हालत होती है कि वो उसको, तो उसकी ये सब चीजें मैं बता रहा हूं इसलिए कारण, क्योंकि समाज और संसार को पहले ये सोचने की जरूरत है कि मैं कम से कम खर्च में जीने की आदत डालें। कम से कम अगर 1 रुपया कमाता है तो 54 ही खर्चा करे, बाकी 75 पैसा कम से कम खर्च में जीने की आदत डाले, और शोमैनशिप ना करें। बापूजी देखिए, रीजन तो पूरी दुनिया को पता है। हाँ, मगर रीजन नहीं पता है।
बताना पड़ता है ना। सॉल्यूशन जो है आप ये नहीं बताने। देखो कहते हैं निर्विकारी बनो, काम क्रोध लोभ क्या छोड़ा तुमने, अहंकारी बन जाते हैं। मगर ये तो इसलिए बता रहा हूं कि आत्मा को पता है कि मैं डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, टेंशन क्यों होते हैं, टेंशनों से बीमारियां होती हैं, सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं को मरने के बाद क्या होता है इसकी हालत बताओ, ताकि लोगों को पता लगे कि ये ऐसा कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। हम वही चाहते हैं कि आप बताएं, क्योंकि मरना माना जो एक नॉर्मल इंसान आयु पूरी करके मरता है, जब उसका शरीर 80 साल 60 साल 70 साल के बाद जर्जरित हो जाता है, तब वो शरीर नॉर्मल वे में छोड़ता है और आत्मघात करता है। उन दोनों में क्या फर्क होता है? जब आत्मा आत्मघात करती है तो अंदर से इतना डिप्रेशन में होती थी, बहुत दुखी हो होकर शरीर छोड़ती है, आत्मघात करती है। चाहे आत्मघात के कई भी रास्ते हो सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। मगर आत्मा जब शरीर से बाहर निकलती है तो चारों ओर उसको घोर अंधेरा नजर आता है, घोर अंधेरा नजर आता है। और फिर उसके कर्म बंधन के हिसाब से, जैसे मनुष्य का कर्म बंधन मिला ना, देह और के देह के संबंध भी कर्म बंधन से मिलता है ना। थियरी ऑफ कर्म तो सबको मानना चाहिए जी। तो देह और देह के संबंध, जैसे उसको कोई सुख नहीं दे पाए, इसके कारण उसको सुसाइड करना पड़ा, नहीं मदद कर पाए ना। तो ऐसी तरह मरने के बाद उसके केवल सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, जिनको प्रेत योनि कहते हैं, भूत योनि कहते हैं, वैसे भी उसके कर्म बंधन तो ऐसी आत्माओं से भी है ना। बाबूजी, एक वीडियो में मैंने सुना था कि मनुष्य इसलिए सुसाइड करता है क्योंकि वो अपने आप को प्यार करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इन दुखों से बचाना चाहता है। अज्ञानवश वो ये करता है, लेकिन उसके पीछे का राज यही है कि अपने आप को ये सभी चीज़ों से बचाने के लिए ही वो सुसाइड करता है। उसको लगता है कि ऐसी जिंदगी जो है अब जीने के लायक नहीं है, इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, तो अपने आप को उसमें से बचाने के लिए वो सुसाइड करता है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, आत्मा को अज्ञान होता है ना कि ये 5 तत्वों की मनुष्य सृष्टि को से बचने के लिए, मनुष्य देह और देह के संबंधों से बचने के लिए, या मनुष्य सृष्टि छोड़ने की इच्छा रखता है डिप्रेशन के कारण, टेंशनों के कारण। मगर जब वो उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं अगर ये 5 तत्वों की दुनिया छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, उसके बाद की दुनिया क्या है वो पता नहीं है ना। वही हम चाहते हैं कि लोग ये आपके वीडियो के माध्यम से जाने। तो जब आत्मा मर जाती हैं तो पहले तो कई आत्माएं क्या है कि मरने के बाद देखती हैं कि शरीर से तो बाहर निकल गई आत्मा। अब लोग फिर उसको देखते हैं मर गया, सुसाइड कर लिया, लोग रोते हैं, धोते हैं थोड़े दिन, 4 दिन 5 दिन। फिर जब उसका पुतला जलाते तो आत्मा तो घर में देखती है ना। हाँ, आत्मा तो घर में देखती रहती है जी। फिर लोग कहते हैं ये तो कमौत मर गया है, मौत नहीं था, कमौत कहेंगे उसको, अननेचुरल डेथ है, ये है। तो ऐसी आत्मा भूत प्रेत बन के घर में घुसेगी, इसलिए थोड़े दिन तो थोड़ा वो रखेंगे। फिर गरुड़ पुराण सुनाएंगे ना उसको, फिर गरुड़ पुराण बिठाएंगे घर पे, फिर मरने के बाद क्या क्या होती है वो बताते हैं। फिर यहाँ तो आज तो यमराज या धर्मराज तो है नहीं, वो सिस्टम चली गया, आउट ऑफ डेट हो गए सब। इतने धर्म आने के बाद ये सब आउट ऑफ डेट हो गए। आपको तो उसको कोई सूक्ष्म जगत में हेल्प करने वाली आत्मा तो कोई है ही नहीं उसको। ठीक है, कर्म बंधन भी ऐसे है ना, जैसे मनुष्य में भी इनके गुरु भी नहीं होते, जो ऐसे लोग होते हैं। गुरु होगा तो फिर गुरु भी ऐसी आत्मा को नहीं बचा पाया ना। नहीं, वो तो अपने कर्म उसके ऊपर डिपेंड है ना। गुरु क्या करेंगे? गुरु तो मार्गदर्शन देगा ना, जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी। गुरु तो तुम्हें मार्गदर्शन देगा। कोई गुरु कहता है कि तुम आत्मघात करो, नहीं, किसी गुरु ने कहा है आत्मघात करो कि मर जाओ, ऐसा कहा है कभी किसी ने? जी नहीं। तो गुरु तो गाइडलाइन देता है तुम्हें, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, और क्या कहेगा उसको? क्या ये कि इसके बाद लाखों हजारों करोड़, कोई 10 करोड़ का गुरु है, कोई 1 करोड़ का गुरु होगा, 10 लाख, तो एक आत्मा के पीछे अपना टाइम वेस्ट करेगा? कोई गुरु के पास इतनी टाइम थोड़ी होती है। समझ गया मैं आपकी बात, लेकिन अब यहाँ पे ये कि वो आत्मा जब मृत्यु के बाद 12वें 13वें दिन होते हैं, वो गरुड़ पुराण सुनती है, उसको अपने आप पे अफसोस भी होता है कि यार मैंने ये गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना था। लेकिन वो चांस तो, अब शरीर तो चला गया, चांस तो खत्म हो गया, शरीर को तो जला दिया ना। हाँ, तो अब वो चांस तो खत्म हो गया। अगर चलो क्रिश्चियन मुसलमान है तो कब्र में दाखिल कर दिया, मगर वो शरीर ऐसा नहीं रहा, उसमें फिर दोबारा प्रवेश करके फिर कोशिश भी करती है उस शरीर में प्रवेश करने के लिए जी, मगर वो शरीर ऐसा नहीं रहा उसमें प्रवेश करके वो करे कुछ, वो टू लेट हो गया। हाँ, शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती ना। अब चाहती तो है मैं दोबारा प्रवेश कर लूँ आत्मा, मैं दोबारा, मगर शरीर ऐसा छिन्न भिन्न हो गया ना।
आज शरीर जीने लायक नहीं रहा, प्रवेश कर नहीं सकती। तो ऐसे लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि आत्मघाती जो महापापी बोला हुआ है, आत्मघाती महापापी, महापाप होता है। क्यों महापाप होता है? फिर जब वे देखती हैं, फिर घर वाले 5-6 दिन 13 दिन तो चलो उसकी विधि करते हैं, जो अपने शास्त्रों में कर्म कांड जो बोला हुआ है ना, वो कर्म कांड करते रहते हैं। या जो भी है आम दुनिया वाले भी अपने, हर कोई मरने के बाद जो प्रोसीजर होता है, विधि होती है, वो करते रहते हैं ना, हर कोई धर्म वाले, हर कोई अलग अलग धर्म वाले भी करते हैं। तो अभी आत्मा इतनी दुखी होती है, इतनी तड़पती होती है, वो बार बार उसको इच्छा होती है मैं उसको समझाऊं। रात को वो सब सो जाते तो वो नॉक भी करती है अपने घर के दरवाजे पर कि मैं उसको बताऊं मैं हूं यहाँ, मैं चल नहीं गई, मेरा अस्तित्व है। इतना नहीं समझती कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना, मरने के बाद भी तो मेरा अस्तित्व रहेगा ना, कोई आत्मा का तो विनाश नहीं होगा ना, आत्मघाती नहीं है ना, आत्मा का विनाश तो नहीं होता ना। बाबूजी कई बार लोग मुझे ईमेल करते हैं या कॉल भी, पहले नंबर था तो कॉल भी करते थे लोग कि बापूजी को कहिए कि हमारा ये बंदा एक्सपायर हो गया, आप उसको पूछ के बताएं कि इसका क्या रीज़न रह गया, क्या इच्छा रह गई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये यहाँ पे ये आ रहा है कि अरबों खरबों सालों से मृत्यु के बाद की विधि तो हर जन्म में होती ही है कि मृत्यु हुआ फिर विधि करो, फिर मृत्यु हुआ फिर गंगा में जाके बहाओ। तो ये जो है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मा को शांति नहीं, फिर जीवन मृत्यु के चक्र में। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो लोग चाहते हैं कि अब उनकी इच्छा को पूछे, मतलब जीते जी तो उसे नहीं पूछा उस बंदे को कि भाई तेरी कोई इच्छा है या क्या, तू सुखी है कि दुखी है, कि तेरे मन की बात क्या है। लेकिन मरने के बाद ऐसे लोग फिर कांटेक्ट करते हैं कि भाई उनसे पूछो क्या बात है। और जिस बंदे को मतलब जिसके बिना वो रोटी नहीं खाते थे, और फिर मृत्यु के कुछ समय बाद जो है तांत्रिकों को बुला के घर के बाहर वो ऐसी सेटिंग करा देते कि वो आत्मा घर में भी ना घुसे, उसके बारे में आप क्या? घर में पहरा बिठा देते। तांत्रिकों के भूत होते हैं ना, तांत्रिक माना उसके पास भूत होते हैं, तो वो घर में पहरा बैठे देते हैं जी, ताकि वो जो मरा हुआ भूत दोबारा अंदर न घुसे। मतलब जब तक शरीर था तब तक प्रेम था, जैसे शरीर छूटा फिर आत्मा से डर, उसी आत्मा से डर लगने लगा कि हमारे घर में भूत है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। मतलब लोग तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं, ज्योतिष के पास पहुंच जाते हैं, ऐसी उसके उपाय निकालते कि वो आत्मा यहाँ से भागे। उसको आत्मा को भगाने के चक्कर में रहते, वो आत्मा हमारे घर में ना आए। हाँ वही। हाँ, तो तांत्रिक महीने 2 महीने का पहरा भी बैठा देते हैं, वो 2-4 भूत छोड़ देंगे उसके घर में उसके। तो वो प्रेम, वो मोहब्बत कहाँ चली जाती है? ये बात लोगों को समझानी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं देह और देह के संबंध, गीता में भी क्या कहा है, तो तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, भूत परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें उच्चते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। तो वो परमात्मा को प्यार नहीं करते। अगर वो परमात्मा को प्यार करें, पहले तो परमात्मा को पहचाने। गीता में क्या है, तू मुझे जान, क्या जान जी। गीता में यहाँ तक है, मुझे जो नहीं जानता वो जानवर है, और जो अपने लिए जी रहा है वो भी जानवर है। बिल्कुल जानवर की तरह वही खाता पीता सोता मर जाता है, फिर क्या बनेगा? भूत ही बनेगा, प्रेत योनि में जाएगा, क्या जाएगा? ज्ञान तो है ही नहीं। तो ऐसी तरह सुसाइड करने वाले भी इतनी परेशानियां होती हैं। इससे भी डेंजर परिस्थिति कब आती है मैं बताऊं, कि जब ये तांत्रिकों के भूत घर में रखे होते हैं और उसको घर में नहीं घुसने देते हैं। हाँ। तब जो बड़ा महल का मालिक हो, मतलब बड़ा घरना, जिन्हें पूरी जिंदगी गलत काम कर करके पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ा मकान बनाया, समझो 10-20 करोड़ का मकान बना दिया। अब उस घर में तो एंट्री नहीं मिलती है, क्योंकि वो तांत्रिकों के भूत उसको बाहर सही भगा देते हैं, उसको रेज मार के भगा देते हैं। समझ में आए? क्योंकि भूत वो जैसे थूल में तुम्हारे बाहर पुलिस रखी होती है ना, चौकीदार, सूर पहरे होते हैं, ऐसे भूतों के पहरे होते हैं। हाँ। तांत्रिकों के भूत पहरेदार होते हैं जी। उसको जितना पैसा दोगा इतना दिन भूत तुम्हारा पहरा करेगा। वो पहरेदार की चौकी होती है, क्या होती है जी। तो ऐसी तरह जब वो घर में नहीं घुस सकता तो उसको बहुत अपार दुख होता है। अरे यार, मैंने तो इतना झूठ बोला, इतना पाप कमाया और ये मकान बनाया, अब वो मकान में तो मैं एंट्री नहीं कर सकता। फिर अपने परिवार के लिए सोचती है कि मैंने तो अपने परिवार के पीछे सारी जिंदगी लगा ली, और सारी परिवार को मैंने झूठ बोल बोल के इतना पैसा बच्चों को पढ़ाया लिखाया, विदेश भेज दिया, क्या क्या नहीं किया मैंने मामा के लिए, चाचा के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, क्या नहीं किया मैंने। वो सोचता है कि मैंने पूरी जिंदगी देह और देह के संबंधों के पीछे मैंने अपना खून बहा दिया। बिल्कुल हाँ, इतना झूठ बोला, इतना पाप कमाया मैंने। अब अगर अंत में तो मेरे साथ पाप ही हाथ में आया। मेरे साथ क्या हाथ में है? पाप लेकर आया, दुख रहा ना, पाप ही गई ना। आत्मा के साथ क्या जाता है?
हाँ, उसके वो मिलकत तो गई नहीं, हाथ में तो नहीं ले गया ना कुछ, उस घर में अभी रहने की भी एंट्री नहीं है। बाबू जी, ये डबल स्टैंडर्ड जो मनुष्य है वो कैसे खत्म करे? मतलब ये मृत्यु के पहले का प्रेम और मृत्यु के बाद का प्रेम, मतलब ये पता नहीं ये क्या है। ये देखो, ये तो मृत्यु के बाद का भी डबल स्टैंडर्ड है, ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो जीते जी मनुष्य भी कई बार लोगों को प्यार दिखाते हैं, कई बार। हाँ, हाँ, मगर अंदर से प्यार होता नहीं है। सच बात है। कई बार को क्या होता है, कई लोगों को अपना काम निकलवाने के लिए, आजकल क्या है, काम निकालने के लिए प्यार दिखाते हैं, मगर प्यार होता नहीं है। डबल स्टैंडर्ड तो आज हर कोई मनुष्य है, कोई 1% डबल स्टैंडर्ड है, कोई 10% है, कोई 100%। बाबूजी, ऐसे दुनिया में कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर मनुष्य मतलब उसके रियल में उसकी आत्मा के कल्याण के लिए अगर रियल में वो गिनती गिनने बैठे ना, तो 2 बंदे भी ऐसे नहीं होंगे कि उसकी मृत्यु के बाद उसके लिए 1 घंटा बैठ के योग भी करें। आप देखो कि जब वो चौथा होता है या जब लोग वो 13वीं के बाद आते हैं, तो बस अपने अपने आप देखो, इतने कॉमेडी सीन आजकल तो होते हैं, तुम यहाँ नहीं आए, वहां नहीं आए, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई वहां पे बीड़ी पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, क्या क्या। मतलब हमें हंसी आती है कि आत्मा की शांति के लिए रियलिटी में उसके घर के बंदे भी कुछ नहीं कर सकते। देखो, आजकल जो ऐसे मरने के बाद जो इकट्ठे करते हैं लोगों को, सांत्वना देने आते हैं फैमिली मेंबर्स को सब, तो ये लोग इकट्ठे होते आते हैं, बुलाते हैं ना, वो सभा रखते हैं ना, शोक सभा क्या बोलते हैं उसको। हाँ, तो शोक सभा में बेचारे क्या जबरदस्ती आना पड़ता है। आज किसी के पास तो टाइम नहीं है। सही बात है, क्योंकि आज लोगों की इतने संबंध बढ़ा दिए हैं लोगों के पास, किसी को 1000 जानते, किसी को 2000। तो आज वो मर गया, आज वो मर गया, कल वो मरा, तो रोज कहीं ना कहीं तो जाना होता है। कभी फंक्शनों में, शादियों में जाना है, कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, तो कोई तो रास्ते में ही कपड़े बदल के शादियों में आते। बाबूजी, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनको 365 दिन में से कम 200 दिन तो उसके पास इनविटेशन कार्ड होता ही है कि भी आज इस शादी में, आज यहाँ उद्घाटन है, आज यहाँ जाना है, वहां जाना है। कितना समय लोग इसमें व्यर्थ करते हैं, जो कि अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकता इंसान। अगर किसी को बोले कि 1 घंटा बैठ के आपको डेली मेडिटेशन करना है, तो बोले भाई ये तो नामुमकिन है, ये तो हमसे नहीं होगा। मगर आजकल तो असली मेडिटेशन के भी पता ही नहीं है ना। आजकल तो इतने वैरायटी मेडिटेशन सिखाते लोग। मैं इसलिए ये सब बातें यहाँ बता रहा हूँ ताकि ये जो आत्मा है, जब मृत्यु के बाद जब ये आत्माएं ये देखती है, जो बात हम कर रहे हैं, ये बात उसको मृत्यु के बाद सच लगेगी। अभी तो फिलहाल उसको जो भी लगना है लगे, पर मृत्यु के बाद जो आप कह रहे हो ये बात तब सच लगेगी जब वो, जैसे बोलते हैं ना, आंखों देखी, हम तो भैया आंखें से दिखे तो ही मानेंगे, बाकी तो नहीं मानेंगे। तो हवा नहीं दिखती फिर भी है तो सही ना। पंखा चलाओ तो हवा आती है, उसकी फीलिंग आती है। तो आत्मा नहीं दिखती, इसका मतलब ये थोड़ी कि आत्मा नहीं है, उसका अस्तित्व तो है ना। तो यही बातें हैं जब मृत्यु के बाद का जीवन जब वो लोग देखते हैं। पर कमाल की बात ये होता है कि जब फिर से जन्म में आ जाते, फिर जीरो हो जाते, तो सभी बातें जो उसके माइंड से निकल जाती है। पता नहीं परमात्मा ने ऐसा सिस्टम क्यों डाला। अगर वो चीज उनको दिखती ना, तो वो आज भी मतलब दुनिया और अच्छी होती, मैं ऐसा मानता हूँ। देखो, परमात्मा ने ऐसी सिस्टम नहीं डाली। परमात्मा ने तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी, फरिश्ताओं की दुनिया, देवताओं की दुनिया, मगर वो गिरते गए आत्मा। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, वो पूरी देख लेना मेरी जी। और लाइफ आफ्टर डेथ की भी वीडियो देखना, फिर भूत प्रेतों की दुनिया का भी वीडियो है, देखना। तो ये सुसाइड वाली आत्मा का बाद में होता क्या है, ये बताइए। जब ये तो मैं एक नॉर्मल सुसाइड वाले की बात बताता हूँ जी। मगर कई बार सूक्ष्म जगत की आत्माओं का उसके पास कर्म बंधन है। हाँ, तो ऐसी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं, उसको रेज मार के या किसी में प्रवेश करके सुसाइड कराते। समझ में आया जी जी जी। किसी में प्रवेश करके सुसाइड कराते। ये बहुत सुना है बापू जी मैंने। हाँ, बहुत सुना है। जैसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करने वाला बंदा था, गौरव तिवारी, बहुत फेमस बंदा था। पिछले साल ही उसकी सुसाइड से डेथ हो गई। किस कारण से हुई वो तो नहीं पता चला, लेकिन वो इतना अच्छा बंदा था, उसके इतने अच्छे यूट्यूब में वीडियो थे। उसने आत्मा के अस्तित्व को, वो यूएस में जाके उसने इसके ऊपर बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, पीएचडी शायद पढ़ा था। तो वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी चला था, उसकी अचानक डेथ हो गई। फिर उसने ऐसे ऐसे साधन भी उसके पास थे जो आत्मा के अस्तित्व को प्रूव करते थे। देखो जी, यहाँ पे ये आत्मा है, ये है, वो सब कुछ। लेकिन ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ के जाती है, तो खैर एक समाज को जो लाभ मिलता है वो बंद हो जाता है। ऐसा होता है कई बार। क्या होता है, सूक्ष्म जगत बहुत अच्छा सेलिब्रिटी भी है, बहुत बड़ा पैसे वाला भी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, नामी ग्रामी, मगर कई बार कर्म बंधन के कारण सूक्ष्म जगत वाली नेगेटिव भूत प्रेतों की आत्माएं उसके पास पहुंच जाती, कहीं ना कहीं कर्म से।
जी जी जी, कर्म बंधन से। तो वो ऐसी आत्माएं फिर उसको रेज मार 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 के डिप्रेशन में ले जाती है। क्या करती है? ओके, रेज मार मार के डिप्रेशन में ले जाती है। विदेशों में सेलिब्रिटी बहुत मरते हैं, बाबूजी इंडिया में भी मरते हैं। मैंने विकिपीडिया देखा तो ऐसे लोगों की भरमार है जो इतने हाई लेवल पे अरबों खरबोपति है। मतलब अभी विदेश के लोग को तो हम जानते नहीं इतना, लेकिन फिर भी उनकी फोटो और उनका नाम और वो कोई म्यूजिशियन होता है, कोई ये होता है, कोई मतलब इतने बड़े बड़े लोग भी इससे बाहर नहीं है, कहने का मतलब। देखो एक बात बताऊं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी बनाने वाले सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं। ठीक है, उसको हेल्प करके सेलिब्रिटी बना देती है। मगर जब बाद में उसको पता लग जाता है कि ये अच्छा कार्य नहीं करता है, कुछ कर्म बंधन से अच्छी आत्माओं का उसको सूक्ष्म जगत वाली अच्छी आत्माएं उसको हेल्प करती है बड़ा सेलिब्रिटी बनाने तक। कोई आत्माओं को टॉप लेवल में अचानक बना देते हैं ना, एक करोड़पति खरबोपति बन जाता है, तो उसको सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हेल्प करती है कर्म बंधन से जी। मगर बाद में जब देखते हैं कि ये धन का मिसयूज कर रहा है या अपनी, तो फिर क्या करते हैं? नेगेटिव आत्माओं में ये प्रवेश कर जाती है ऐसी सेलिब्रिटी, और फिर सुसाइड करा लेते हैं या उसमें प्रवेश करके शराब बराब पीते हैं ऐसी आत्माओं में, और गंदी आदतों में फिर दूसरी आत्माएं ले जाती हैं और अंत में उसको सुसाइड। तो अब ऐसी आत्माएं मरती है तो उसका क्या होता है? क्योंकि ऐसी आत्माएं जब शरीर छोड़ती है तो उसके साथ चारों ओर नेगेटिव आत्माओं की भरमार होती है। क्या होती है? भरमार। नेगेटिव आत्माओं की इतनी भरमार होती है और वो उसको पकड़ पकड़ के फिर उसको पटकते हैं, दुखी देते हैं। हमने तुम्हें मिल करके, तुम्हें हेल्प करके सेलिब्रिटी बनाया, हम भी तुम्हारे साथ रहकर, मतलब सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं कोई एक्सपेक्ट करती तब तो बनाती ना सेलिब्रिटी, ऐसे कोई मुफ्त में नहीं बनाती। फिर जब ऐसी आत्माएं मरती है तो सूक्ष्म जगत में नेगेटिव प्रेतों की दुनिया, प्रेत सबसे ज्यादा डेंजर होता है, तो वो आत्माएं उसको पकड़ पकड़ के ले जाती हैं। तो बाबूजी आपने एक वीडियो में कहा था कि जो प्रेत योनि है, मतलब मृत्यु के बाद में जब आत्मा नया जन्म नहीं लेती या फिर वो परम धाम वापिस नहीं जाती, तो या तो वो सूक्ष्म दुनिया में भी नहीं जाती, जल लोक, महल लोक, तप लोक में, तो धरती लोक में भटकती रहते हैं। तो वो धरती लोक में भटकना माना प्रेत योनि, चाहे कोई भी हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे ये हो, तो अल्टीमेटली तो ये सब प्रेत योनि में आ जाते हैं। और आपने बोला था कि यहाँ अरबों खरबों की तादाद है, मनुष्य 100 गुना भूत प्रेत है, मैं बोल दूं। हाँ, 100 गुना। कितने? हाँ, तो इतने हैं। तुम्हारे घर में 10 प्रेत रहते, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे बैठे होंगे। और मंदिरों में भी अड्डा लगा के बैठे होते, जाते हैं, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में ज्ञान तो है नहीं, कहाँ जाए ऊपर, आत्मा में शक्ति नहीं, ऊपर कैसे जाए, इस्लाम लोग में कैसे जाए। इस्लाम धर्म में तो इतनी सारी इसके बारे में बात कही है, जिन्नों के बारे में इतनी बातें कही है कि वो तो हर मनुष्य के घर में होता ही है। वो तो जब टॉयलेट बाथरूम भी जाना हो तो उसके लिए कुछ कलमा पढ़ के जाना पड़ता है, नहीं तो वो बाथरूम में भी होते हैं। सबसे फेवरेट जगह उनकी वही है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। तो ये चीजें तो है, लेकिन क्या है कि आज दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है। पर जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा और टॉपिक में आगे लेके जाना चाहूंगा कि जो अभी डेथ रेट जो है वो इतना डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब अभी धरती के जो है टाइम जो खराब चल रहा है, तो मतलब मनुष्य को जो 100 साल की आयुष्य दी थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। मनुष्य जो चाहतों को पाने की इच्छा करके वो जीवन जीता है, वही चाहत उसे मार रही है। अब थोड़ी सी एक और बात कहूंगा कि विकिपीडिया में अगर हम सर्च करें कि दुनिया में जहरीली शराब पीने से हर साल 33 लाख लोग मर रहे हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ भारत की बात करें कि भारत में शराब पीने वाले लोग जो मर रहे हैं वो करीबन 25 लाख लोग हैं। जो स्मोकिंग एवरी ईयर 25 लाख लोग जहरीली शराब पीने से, नहीं जहरीली नहीं, सिर्फ शराब 25 लाख लोग मरते हैं जी। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, और ये वन काइंड ऑफ सुसाइड ही है। अपने आप को ये सब चीजें पिलाना एक मजा के लिए समझो या जो भी आप समझे, पर वन काइंड ऑफ ये सुसाइड ही, आज नहीं तो कल मरने ही वाला है इंसान, सबको पता है। आप क्या कहेंगे? मगर ये ऐसी, मैंने एक बार कई वीडियो में बताया है कि स्थूल जगत को चलाने वाली सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, पहले देवता चलाते थे और देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करते थे, कई वीडियो में बोला। ऐसी तरह आज भूत प्रेतों की जो दुनिया है, इससे कर्म बंधन है ना आत्माओं को, और ज्ञान तो नहीं, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी आत्माएं तुम्हारा ओरा देखता है, ब्लैक ओरा हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक ओरा जाता है। तो वो उसमें कई ग्रुप में प्रवेश करके आत्माएं, ये जो बड़े बड़े ये नहीं नशीली दवाओं के पूरे अड्डे लग जाते हैं जी जी जी, एक साथ में 100 लोग बैठ के नशीली दवा पीते, अड्डे लगाते हैं, ऐसे करते हैं। कई तो एक नाम नहीं दूंगा, मगर एक धर्म गुरुओं ने नशा करके नाचने गाने का ही अड्डा ही बना रखा था जी, नाम तो नहीं दूंगा, फिर भी उसका नाम बहुत बड़ा फेमस हो गया है। ऐसे
तो ऐसे लोग कौन है एक्चुअली? गलत रास्ते पे ले जाने वालों की कमी थोड़ी ना है बाबूजी। गलत माने इतना गलत, इतना गलत, अपने शास्त्रों को भी गलत, शास्त्रों से उल्टे करके काम कराते। बस आत्मा का ज्ञान तो देने की बात अलग रह गई, बस मन की इच्छाएं पूरी करो। क्या खाओ पियो, दारू पियो, नाचो गाओ कूदो जो, हाँ। तो ऐसी उल्टी बातें इतने सिखाने वाले आज प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि आजकल लोगों को उल्टा ही प्रश्न आता है। आजकल लोगों को उल्टा ही प्रश्न आता है, इसलिए ऐसे गुरु, मैं एक मिनट कहने दो मुझे, क्योंकि ऐसे गुरु प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को एक्चुअली भूत प्रेत उनके पास करोड़ों की तादाद में। वो अमेरिका में गया तो फेमस हो गया, विदेश में गया, बाद में तो सभी से निकाला गया। ऐसे गुरुओं को जो जानने वाले समझ गए होंगे। तो उल्टा ज्ञान देते, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं देते, परमात्मा की पहचान नहीं देते। हु इज द ऑलमाइटी ऑथोरिटी, तुम्हारी आत्मा में पावर कहां से आएगी? तुम्हें गिरने का ज्ञान देते, आत्माओं को तमोप्रधान और तमोप्रधान और तमोप्रधान। आत्मा तमोप्रधान तो बनी गई है, मगर आत्मा सत्वप्रधान कैसे बने उसका ज्ञान ही नहीं देते। आत्मा में पावर कहां से आएगी? आत्मा में सुधार करो ना, आत्मा की सुधार करो, मन बुद्धि ठीक करो ना लोगों की। बाबूजी गीता में कहा गया है कि कामनाओं को त्यागो, और आप जिस गुरु की बात कर रहे थे उसकी चाहत थी कि मेरे पास 100 मर्सिडीज हो। बोलो, उसके पास मर्सिडीज क्या प्लेन भी थे, खुद के थे, और लोगों को इतना उल्टे रास्ते पर चढ़ा दिया। आज भी लोग उल्टे इतने रास्ते पर चढ़ रहे हैं, इतने चढ़ रहे हैं। उसके कहने पे लोगों ने लाल कपड़े पहन के साधु भी बनने की तैयारी में, लेकिन ज्ञान अज्ञानता की ओर वो फैला रहे हैं। इतना गंदा। जब हम छोटे थे, मैं जब कॉलेज लेवल में था, तो मैं उसकी सबकी थियरी पढ़ता था ना। सभी जितने धर्म गुरु हुए, धर्म बुद्ध, सबकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, ज्ञान भी लिया मैंने। कोई क्या ज्ञान देता है वो देता था मैं। तो इतना, मगर आजकल क्यों ऐसा हुआ? एक बात बताओ, आज लोगों को सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं ऐसे लोगों को, ऐसे धर्म गुरुओं को हेल्प करती है। और एक मिनट पहले समझ लो, ऐसे लोगों का नाम क्यों होता है? क्योंकि आज ये सूक्ष्म जगत में अरबों खरबों सूक्ष्म जगत की ऐसी आत्माओं को अपना इच्छाएं पूरी करनी है। अब जो कोई दारू पीने वाला मर गया तो मर अब किसी में प्रवेश करके इच्छाएं पूरी करेगा ना। जी। तो ऐसे जो गुरु होते हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी शिविरें बनाते, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, रोज खुले बड़े बड़े हॉल है, मंच है, जाओ वहां दारू पियो, ये पियो, नाच गाना करो, म्यूजिक बजता रहता है, ये करो। तो लोग, ऐसे लोगों को भूत प्रेत मदद करेंगे ना 100%। है तो जो लोग आएंगे उसमें भूत प्रेत पेश कर जाएंगे, फिर नाचेंगे गाएंगे, ये उल्टा काम करेंगे। मैं बाबूजी का अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अब नए वीडियो में, क्योंकि इसमें काफी समय हो रहा है। तो सभी व्यूअर जो है, अभी इंटरेस्टिंग बात अभी और आने वाली है, तो आप नया वीडियो जरूर देखिएगा। परम शांति।